आप सभी बच्चों का आज ये 27 अप्रैल का अंडरस्टैंडिंग इंडिया का पेपर था। इसमें जो पेपर आपका आया हुआ है, इसके मैं आपको आंसर की बता रहा हूँ, आप लोग मिलाइए और फिर आप सभी बच्चों खुद बताइएगा कि हमने जो पढ़ाया था वो आया नहीं है। और हमने आपको बार बार बोला था ये पेपर अनप्रेडिक्टेबल होता है। हमेशा से यूनिवर्सिटी क्या करता है, बहुत कम ही चांसेस होते हैं कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड मिलते हैं। इसमें इसमें यूनिवर्सिटी बहुत डेप्थ लेवल पे क्वेश्चन देता है, जो कि अगर आपसे बच्चे प्रीवियस अगर 2025 का क्वेश्चन पेपर पढ़ के गए हों, 24 का पढ़ गए तो बहुत सारा क्वेश्चन आपको रिपीट आया है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको आंसर बताता हूँ, समझाता हूँ क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है आपसे बच्चों को कि कौन सा लोकल विंड्स जो अच्छा होता है, बेसिकली टी कॉफ़ी या अगर मान लो मैंगो उगाते हैं, इसके लिए अच्छा माना जाता है। लू, ये तो कभी हो नहीं सकता, इसको तो ऐसे छाट दीजिए आप लोग। अगला ऑप्शन है हमारे पास है नॉर वेस्टर काल बैसाखी या मैंगो सावर्स या फिर प्री मानसून विंड। तो मैंगो सावर्स के कारण ये होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर ये हमने आपको पढ़ाया था पंजाब और हरियाणा में देखिए जो बारिश होती है वो विंटर के समय में आती है। ठीक है, लेकिन क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जिसे हम लोग पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं, उसके कारण ये होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी नंबर होगा। फिर जो भी बेसिकली गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है, उस क्षेत्र में जो मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि आपको मालूम होगा बरसात आती है, बरसात समय वो जलोढ़ मृदा लेकर आती है, यानी कि जो एलुवियल सॉइल वो लेके आती है, इसलिए क्या हो जाएगा हमारे पास, जो किसी के लिए बहुत अच्छा है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर। फिर अगला है एलुवियल सॉइल इज बेस्ट सूटेड। देखिए एलुवियल सॉइल जो है बेसिकली उससे किस चीज़ का खेती सबसे अच्छे होता है, आप खुद बताइए इन ऑप्शन में सबसे ज़्यादा है। जैसे एलुवियल सॉइल बेसिकली बिहार में भी जब बाढ़ आता है साथ में लेकर आता है, तो वहाँ क्या प्रोडक्शन अच्छा होता है, वीट होता है, राइस होता है, जूट होता है, बंगाल में भी आता है हमारे पास। तो गेहूँ है, चावल है और जूट क्या हो जाएगा हमारे पास, राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमने आपको पढ़ाया हुआ है, तो बताया था कि ईटा बनाने के लिए कौन सा मिट्टी लगता है, देखिएगा। एक तो क्लेई सॉइल होता है, जो चिकनी मिट्टी होती है उससे तो बनता ही बनता है। इसके अलावा लेटराइट सॉइल जो होता है उससे भी बनता है, देखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, हमने आपको बताया था ब्लैक सॉइल सबसे अच्छा कल्टीवेशन क्या होता है, कॉटन यानी कपास का खेती होता है। लेकिन पूछा सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाएगा, तो ब्लैक सॉइल आपको मालूम है महाराष्ट्र पड़ता है बेसिकली हमारे पास है, जो बेसिकली वहाँ मिलता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर है अगला हमारे पास है द वुड ऑफ दीज प्लांट्स आर यूज फॉर मेकिंग हाई क्वालिटी फर्नीचर एंड हैंडीक्राफ्ट। उच्च गुणवत्ता वाले मतलब फर्नीचर और जो हस्तशिल्प बनाने, इसके लिए इसका कौन सा लकड़ी का इस्तेमाल होता है हमारे पास है, तो जो एबोनी और रोजवुड किसी लकड़ी होता है उसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो सेवन्थ का क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारे पास है 8 नंबर है पौधों की वृद्धियाँ, मतलब जो पौधों का जो बेसिक ग्रोथ होता है, जहाँ प्रजाति खुद ही पूरी तरह से जलवायु और मिट्टी की स्थिति के अनुसार ढाल लेती है। देखिए बेसिकली इसका आंसर हमारे पास क्या है, नेचुरल वेजिटेशन है, प्राकृतिक वनस्पति है। पेड़ पौधे खुद से अपने हिसाब से जलवायु और मिट्टी के हिसाब से खुद को ढाल लेते हैं, खुद के ग्रोथ में आते हैं, वही तो प्राकृतिक वनस्पति है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर, सॉरी ए नंबर बोल रहा हूँ, माफ करिएगा, हमारे पास है सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 9 में सबसे अच्छा मोड ऑफ इरिगेशन क्या है कृषि में अभी का, जो बताया जा रहा है। ठीक है, कृषि में सिंचाई का सबसे, देखिए अभी आपने देखा होगा वेल इरिगेशन, ये पहले चलता था, टैंक इरिगेशन भी चलता, अभी भी चलता, नो डाउट है। लेकिन दो बेहतर विकल्प हमारे पास, एक होता है स्प्रिंकल सिस्टम, एक होता है ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन में पाइप बेसिकली पेड़ के बगल में रहता है और जो स्प्रिंकल रहता है फुहारे छींटता है। तो जो बेस्ट मान सकते हैं वो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर बी होगा। 9th का क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लार्ज एरिया अंडर इरीगेशन। सिंचाई के हिसाब से दिखाया जाए तो बेसिकली सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा होता है जहाँ अच्छा सिंचाई व्यवस्था, तो उत्तर प्रदेश है, यूपी है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट आंसर होगा। फिर अगला हमारे पास है भारत का सबसे बड़ा जो तेल क्षेत्र है, ठीक है, ऑयल फील्ड है, वो क्या है, मुंबई है हमारे पास, जहाँ पर तेल एक्सपोर्ट होता है सबसे अच्छा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है द बेस्ट वैरायटी ऑफ कोल। भारत में देखिए सबसे अच्छा क्वालिटी का जो कोल है वो कौन सा माना जाता है, एंथ्रासाइट कोल को माना जाता है। देखिए एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, कोल के टाइप, लेकिन सबसे बेस्ट क्या, लिग्नाइट, सॉरी एंथ्रासाइट है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी नंबर। फिर अगला है भाखड़ा नांगल जो प्रोजेक्ट है, बेसिकली भाखड़ा नांगल जो बेसिकली इसका निर्माण जो है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये पेपर यूनिवर्सिटी ने, जैसे आईकेएस में आईकेएस नहीं था वो अंडरस्टैंडिंग इंडिया था, अब ये अंडरस्टैंडिंग इंडिया नहीं है, ये आपका पता क्या है, ये आपका जनरल अवेयरनेस का पेपर है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे हम लोग ग्रेजुएशन में, ग्रेजुएशन पूरा माफ करिएगा, कंपटीशन में हम लोग को क्या जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस पढ़ते हैं ना, उसी तरह यहाँ पर सब कुछ मिला के दे दीजिए, स्टैटिक जीके जिसको आप बोल सकते हैं, एक प्रकार नाम दे दीजिएगा। तो भाखड़ा नांगल जो परियोजना है बेसिकली ये कौन सा नदी, सतलज नदी पर है हमारे पास है। देखिए डैम पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, तो भाई क्या बोला जाए इस यूनिवर्सिटी को। झारखंड का सबसे गर्म जिला कौन सा है, और यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन दिया हुआ है ना, आप खुद बताइए भाई, अभी आप इंटरनेट पे चेक कर लो, ठीक है, इनमें से अगर एक ऑप्शन मिल जाए ना, आप किस आधार पे गर्म जिला बोल सकते हैं, बताइए ना।
झारखंड में किस आधार भाई कि गर्मी जहाँ पड़ता है, जब गर्मी पड़ता है 2026 के आंकड़ों के हिसाब से, 2025 के आंकड़ों के हिसाब से, आपने तो लिखा ही डेटा, किस फैक्ट के हिसाब से बताया जाए कि झारखंड का सबसे गर्म जिला कौन सा? आप बताओ ना, खुद बोलो ना। अभी क्या क्या धनबाद में गर्मी नहीं पड़ रही? क्या बोकारो में गर्मी नहीं पड़ रही? भाई बारिश भी हुई है, हाँ नो डाउट बारिश भी हुई है, लेकिन क्या गर्मी का स्तर कम हुआ? नहीं भाई, हमारे अकाउंट तो कोई कम नहीं। 44-45 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है यहाँ पर, तो क्या दिक्कत है बताइए आप लोग। तो किस आधार पर इस सवाल को आप सच मानिएगा, कौन सा सही? मेरे हिसाब से तो ये पूरा क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है। इसको यूनिवर्सिटी को ना फ्री में नंबर देना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन को सुधारना चाहिए कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में या 2025 के आंकड़े के अनुसार। भैया वो तो बताइए आप हमें किस आधार पर बोलना चाहते हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखिएगा ना, तो कोई भी सही नहीं है इसमें से, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब आपको लगता है, आप अपना विचार कमेंट बॉक्स में बताइए हाँ कि भैया हाँ या ना, जो भी लगता है विचार बताइए आप लोग, ठीक है। झारखंड राज्य में देखिए सबसे जो घना क्षेत्र है वो बताना आपको। ये इतना सारा ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से ऑप्शन में से छांटना, यहाँ पर लिखना चाहिए निम्नलिखित, यहाँ लिखना चाहिए, ठीक है। इनमें से कौन सा झारखंड राज्य में सबसे घना क्षेत्र है? ये क्वेश्चन भी जो पूछा गया ना, ये पूछने का तरीका तक गलत है। यहाँ पर अगर सिर्फ आप खुद बताओ, ये ठीक है एमसीक्यू, क्या यहाँ इनमें से आप बताओ इस ऑप्शन में से, अगर ठीक है इस ऑप्शन में से टिक करना चाहेंगे तो हम लोग जाना पड़े चतरा, लेकिन वास्तविकता में चतरा ऑप्शन के हिसाब से ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से कभी भी ठीक नहीं, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। अगला है, हमारे राज्य में जो खनिजों का भंडार गिरा वो किसे कहा जाता है? तो भैया दामोदर जो वैली हमारे पे उसे कहा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर राइट आंसर होगा। झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है इनमें से? यहाँ मजबूरन बता रहा हूँ, मैं पहले बोल रहा हूँ, यहाँ भी मजबूरन टिक कर रहा हूँ, रांची हमारे पास है। ऑप्शन नंबर सी इसको टिक करना पड़ेगा। अगला है, झारखंड स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो भैया 15 नवंबर को मनाया जाता है। 15 नवंबर 2000 को हम लोग बिहार से लगे हुए थे, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। एट प्रेजेंट झारखंड के चीफ जो जस्टिस है, ठीक है, हाईकोर्ट के, वो कौन है हमारे पास बताना है, बताइए। करंट अफेयर्स यूनिवर्सिटी वाला खेल रहा आप लोग के साथ है, ठीक है। MS सोनक या कुछ नाम है, ठीक है। ये ना महेश शरद चंद्र सोनक जी हैं, झारखंड के चीफ जस्टिस बेसिकली, ठीक है, झारखंड हाई कोर्ट के। तो ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। फिर अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ाया था हमने आपको, जो ग्रेट बात और जो अन्न भंडार होते कहाँ पाए गए थे? भैया मोहनजोदड़ो में पाए गए थे हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर राइट आंसर होगा। अगला सवाल है हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग, जो बेसिकली कौन सा हड़प्पन बेसिकली हमारे पास राजस्थान में कौन सा जो सबसे प्रमुख जो हड़प्पन सभ्यता स्थल है वो कौन सा, हमें ये बताना है। तो कालीबंगा था। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी नंबर राइट आंसर होगा। 22 नंबर, भगवान बुद्ध जी ने कहाँ ज्ञान प्राप्त किया था? आपको मालूम हो, बोध ज्ञान प्राप्त किया था, ऑप्शन नंबर बी में। फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में सबसे पुराना प्राचीन स्तूप कौन सा है? तो सांची का स्तूप है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। भगवान जो महावीर थे, ठीक है, सॉरी माफ करिए भगवान बोल रहा हूँ, वर्धमान जो महावीर है उनका जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? तो उनका जो जन्म जो हुआ था कुंडग्राम में हुआ था, और उनकी जो मृत्यु हुई थी वो पावापुरी में हुई थी। यूनिवर्सिटी वाला देख रहे पावा, लग रहा है कि उनके घर का कोई लड़का उड़का है, भाई क्या शॉर्ट में नाम लिखा जा रहा है, ठीक है। पावापुरी को पावा लिखता है, क्या बोलेंगे बताइए, आप खुद बताइए। इस विश्वविद्यालय को मतलब टांग देना चाहिए मुझे लगता है यहाँ पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास है 25 नंबर है, तीर्थंकर जो शब्द है वो जैन धर्म से संबंधित होता है, जैसे 24 भगवान महावीर थे हमारे पास, ठीक है। महात्मा गांधी जी ने कस्तूरबा गांधी जी से विवाह किस साल किया था? 13 साल की उम्र में होगा हमारे पास राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। महात्मा गांधी जी जो उनके अनुसार हरिजन जो थे वो क्या थे? भगवान के पुत्र माने जाते थे उनके हिसाब से। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर है, ब्रिटिश सरकार द्वारा महात्मा गांधी जी को पहली बार बंदी बनाया गया था कब? तो ये शायद में से चंपारण सत्याग्रह था, ठीक है। तो 28 का क्या हो जाएगा हमारे पास? बी नंबर राइट आंसर होगा। फिर है, अंबेडकर जी ने अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म कहाँ ग्रहण किया था? तो नागपुर जिले में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर है, अंबेडकर जी और कैसे गांधी जी के बीच में दृष्टिकोण उनके बिल्कुल विपरीत थे, क्योंकि दोनों के नज़र में अगर कहा जाए तो जो कास्ट सिस्टम है जिसे हम लोग जाति व्यवस्था कहते हैं उसको लेकर राइवली कह सकते हैं, या यही सही आंसर मेरे हिसाब से। तो ऑप्शन नंबर लोग टिक करते चलेंगे, कास्ट सिस्टम क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर होगा। अंबेडकर जी के द्वारा कौन सा न्यूज़पेपर स्टार्ट किया गया था? तो हमारे पास उसका नाम था मुक नायक, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। स्वामी विवेकानंद जी का वास्तविक नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त था। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। उन्होंने सबसे सबसे प्रसिद्ध जो भाषण है 18 जनवरी कहाँ दिया था? शिकागो में दिया था। ऑप्शन नंबर सी होगा। फिर है, स्वामी विवेकानंद किस संगठन की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। स्वामी विवेकानंद जी का जो प्रसिद्ध वाक्यांश वो क्या है? उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक आपको अपनी लक्ष्य की प्राप्ति हो, यानी 35 का क्या हो जाएगा? सी नंबर होगा। टैगोर जी को नोबेल प्राइज जो है किस काम के लिए मिला था? बेसिकली गीतांजलि के लिए मिला था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। 36 का सी टिक करिएगा। फिर एक कौन सा इंस्टीट्यूशन है बेसिकली जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, स्थापना की गई थी? तो वो था विश्व भारती बेसिकली यूनिवर्सिटी। ऑप्शन नंबर बी।
रविन्द्रनाथ टैगोर जी का मुख्य क्षेत्र क्या था, तो बेसिकली हमारे लिटरेचर साहित्य से जुड़े हुए थे। रविन्द्रनाथ टैगोर जी का दूसरा नाम क्या है, तो गुरुदेव के नाम से उन्हें जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल इज एन जेंडर इनइक्वलिटी। देखिए लिंग भेद का जो नमूना निम्नलिखित में कौन सा देखा जाता है जहां जेंडर इक्वलिटी देखी जाती है। बे इक्वल पे इक्वल वर्क, ये तो इक्वलिटी का बात कर रहा है। वुमेन वोटिंग इन इलेक्शन, महिलाओं द्वारा अभी सभी समान अधिकार है, इक्वल ये भी सही है, लेकिन गर्ल्स को अलाउ नहीं करना, ये तो जेंडर इक्वलिटी है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर। फिर है विच सेक्टर कॉमनली शो जेंडर इनइक्वलिटी, कहाँ पर जेंडर, देखिए एजुकेशन में भी देखते हैं आप लोग, एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में सबसे ज़्यादा देखा जाता है, पॉलिटिक्स में भी देखने में मिलता है, ठीक है, क्योंकि सिंपल सा बात है, अगर आप देखो सीट्स का बंटवारा वहाँ भी देख सकते हो, तो सही है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। पूछा है सोसाइटी में कौन ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस करता है, तो भैया फीमेल्स फेस करती है एज पर एज द डेटा, नॉट बाई फैक्ट्स, नॉट बाई रियलिटी। आप भी जानते हैं समाज में भैया पुरुषों का भी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन फैक्ट के हिसाब से करना पड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर बी चलेंगे। फिर है बिरसा मुंडा जी किस जनजाति बिलोंग करते थे, तो मुंडा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। फिर अगला है 44 नंबर, बिरसा मुंडा जी का आंदोलन को उलगुलान मूवमेंट था, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी नंबर होगा। बिरसा मुंडा जी की जो मृत्यु कब हुई थी, तो याद रखिएगा मैं सही हूँ तो 9 जून 1900 को, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला सवाल है, एक नेता के अलावा विनोद भाई महतो जी का पेशा क्या था, लॉयर थे, वकील थे, ऑप्शन नंबर सी होगा। विनोद भाई महतो जी किस नेता के समक्ष काम करते थे, तो शिबू सोरेन जी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। विच डिस्ट्रिक्ट इज कॉलोजली रिलेटेड एसोसिएट, अच्छा ये तो धनबाद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर है हु इज नॉन एज द फादर ऑफ योगा, योगा के जनक किन्हें माना जाता है, तो महर्षि पतंजलि को माना जाता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। और लास्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस, ये कब मनाया जाता है, तो 21 जून को मनाते हैं योगा दिवस, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अब आपसे बच्चों को हमने पेपर बता दिया, आंसर की बता दिया। अब आपसे बच्चे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितना सवाल आपसे बच्चों जो हमने पढ़ाया था वो आया आपसे बच्चों को। और बार बार हमने बात बोला है कि अंडरस्टैंड इंडिया के लिए जब भी पढ़िएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इससे पहले भी बहुत सारे जो वीडियोज वो सब पढ़ के चलना है, क्योंकि ये पेपर हमेशा से अनप्रेडिक्टेबल रहा है और वही इस साल भी हो रहा है। अभी जो भी बच्चे अगला पेपर जिनका जब मतलब बेसिकली जो 2 बजे की शिफ्ट में आज पेपर देंगे और कल भी जिनका पेपर होगा, आप सही बच्चों को बोलूँगा ये वाला आंसर की भी देखना है, जो आया वो भी पढ़ के जाना है और प्रीवियस जितने वीडियो सब देख के जाना है। बाकी आप सही बच्चों को आज इवनिंग में एसी हिंदी और एसी इंग्लिश का महासंग्राम वीडियो जो पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो शेयर करिए इस वीडियो को दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद और जय भारत।